थोड़ा डूबूंगा कि थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, मैं फिर लौट आऊँगा। थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, मैं फिर लौट आऊँगा। ऐ ज़िंदगी तू देख लेना, मैं फिर जीत जाऊँगा। हाय स्टूडेंट, डीएम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स। बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इतने बेसिक से शुरू करने वाले हैं कि जहाँ से कोई लगभग शुरू नहीं करता, ठीक है। उतने बेसिक से हम शुरू करने वाले क्लास 11 का फिजिक्स से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ना भौतिक जगत के बारे में, ठीक है। भौतिक जगत के बारे में कि क्या क्या है भौतिक जगत के बारे में, भौतिक जगत में किसका किसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान को कितने कितने क्षेत्र के अनुसार से कितने कितने भागों में बांटा गया है, आखिर वास्तव में भौतिक होता क्या है, ठीक है। वास्तव में फिजिक्स है ही क्या, ठीक है ना। इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे। देखिए आधुनिक में, ठीक है, पहले विज्ञान का नाम कहाँ से लिया गया, ठीक है। पहले विज्ञान को अर्थात साइंस को कहते क्या थे, ठीक है। ये किस भाषा से लिया गया, फिजिक्स किस भाषा के से लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानना शुरू करेंगे। और ये जानना चाहेंगे हम कि आधुनिक में फिजिक्स की परिभाषा क्या है, ठीक। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इस समय फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है, अब पहले क्लासिकल फिजिक्स का डिफिनेशन क्या था, ठीक है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे, जो कि सिलेबस में तो बहुत कम है, ठीक है। सिलेबस के अनुसार तो इसमें बहुत कम है, थोड़ा हमको जानना जरूरी है। बेसिक नॉलेज क्या है, जानना जरूरी है। देखिए चलिए हम शुरू करते हैं, क्या क्या हमको करना है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या होता है, हम जानेंगे भौतिक क्या, ठीक है। अब पहले समझिए भौतिक क्या, ठीक है। देखिए भौतिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना, किसी भी अन्य क्षेत्र की वजह से। आप एक मशीन ले लीजिए, ठीक है, मोटरसाइकिल ले लीजिए। मोटरसाइकिल के हर एक पुर्जे के बारे में क्या कर लीजिए, पता कर लीजिए। क्या करिए, पता कर लीजिए। वही आपका भौतिक ही है, क्या वही आपका फिजिक्स है, वही आपका क्या है, फिजिक्स है। प्रत्येक के अंतर के बारे में आप जान जाइए, वही आपका क्या है, फिजिक्स है। पहले देखिए क्या है भौतिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। साइंस, देखिए साइंस जो शब्द है, भौतिक कहते हैं साइंस, ठीक है, भौतिक साइंस, ठीक है। तो देखिए साइंस शब्द क्या हुआ, साइंस शब्द जो लैटिन भाषा हमारा सेंटिया क्या है, लैटिन एक हमारा भाषा है, ठीक है। एक देश है जहाँ का एक भाषा प्रचलित है लैटिन शब्द, ठीक है। अर्थात बहुत से शब्द लैटिन भाषा से लिए भी जाते हैं, ठीक है। वहाँ का एक शब्द है, वहाँ की भाषा है लैटिन भाषा, ठीक है। वहाँ से साइंस को लिया गया था, जिसका अर्थ होता है सेंटिया, ठीक है। सेंटिया से लिया गया, किससे लिया गया है, सेंटिया। सेंटिया का मतलब होता है जानना। सेंटिया का अर्थ क्या होता है, जानना। जानने, फिजिक्स का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानना ही होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। चूंकि ये सेंटिया से लिया गया, सेंटिया का मतलब होता है सेंटियम। इसको पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटिया, ठीक है। तो सेंटियम इसका होता है जानना, किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना, उसको क्या कहते हैं हम, सेंटिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटिया। साइंस यहीं से लिया गया, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला टिप्स है। दूसरा टिप्स क्या है, भौतिक, इंग्लिश में इसको फिजिक्स कहते हैं। सब लोग जानते हैं भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं नॉर्मली है। जो ग्रीक शब्द, ठीक है, वास्तव में कहाँ से लिया गया, ग्रीक से, ठीक है, फ्यूसियस से। किससे लिया गया, फ्यूसियस से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है, अब थोड़ा सोचिए कि आखिर में फ्यूसियस से क्यों लिया गया। देखिए बात ये थी, पहले के ज़माने में जब लोग यंत्रों के बारे में थोड़ा कम जान रहे थे, ठीक है, यंत्रों के बारे में जो थोड़ा कम जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उस समय समझ लीजिए कोई ना कोई वाहन थी ना कोई, सिर्फ उसमें प्राकृतिक ही फिजिक्स थी, ठीक है। फ्यूसियस का अर्थ ही होता है प्राकृतिक, ठीक है। उसमें सिर्फ प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक तारे हो गए, ठीक है, ये भी प्राकृतिक चीज़ है। वर्षा हो गया, ठीक है, तारे क्यों चमकते हैं, ये भी प्राकृतिक में आ गया। और नक्षत्रों के बारे में भी फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन सब के बारे में जब अध्ययन किया गया ना, तो क्या किया, पहले फिजिक्स को न सिर्फ प्रकृति के अध्ययन के बारे में, ठीक है, पहले फिजिक्स को सिर्फ उतना ही सीमित रखा गया कि जब जिससे हम क्या कर सकें, प्राकृतिक घटनाओं, मतलब प्रकृति में जो भी चीज़ हो उसी का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, प्राकृतिक परिवर्तन, ठीक है। इस नेचुरल, सिर्फ ओनली फॉर नेचुरल के लिए, किसके लिए, प्रकृति के लिए, बस ओनली फॉर नेचुरल के लिए उसको रखा गया। उसके बाद क्या किया गया, धीरे धीरे साइंस में डेवलपमेंट हुई, तो फिजिक्स की परिभाषाएं बदली, ठीक है। तब मॉडर्न फिजिक्स की, तब वहाँ पर फिजिक्स की अपना एक अलग लेवल आ गया, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रौद्योगिकी करते गए, ठीक है, प्रौद्योगिकी के अनुसार ही किसी भी देश की, ठीक है, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो,
चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका, जहाँ प्रौद्योगिकी वहीं साइंस का विकास, ठीक है। वहीं फिजिक्स क्या होगा, ऊंचे लेवल पड़ेगा, ऊंचे लेवल पर हमेशा बढ़ता चलेगा, ठीक है, जहाँ प्रौद्योगिकी की विकास होगी। तो भारत में भी धीरे धीरे क्या है, प्रौद्योगिकी की विकास, यूँ कहें कि पूरे देश में जब धीरे धीरे प्रौद्योगिकी की विकास हुई तो धीरे धीरे साइंस का डेवलपमेंट हुआ। तो साइंस प्रकृति से हटकर प्रकृति में घटनाओं से लेकर अन्य द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच में, ठीक है, द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच में होने वाली क्रियाओं के रूपांतरण के बीच में क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे। उससे हम क्या करने लगे, फिजिक्स करने लगे। क्या करने लगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं ना, देखिए क्या हो, देखिए भौतिक को अंग्रेजी में सब लोग जानते हैं फिजिक्स कहते हैं, ये तो सबको पता होगा। फिजिक्स जो है फ्यूसियस शब्द से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। हम बता चुके हैं प्रकृति क्यों, क्योंकि पहले जो वैज्ञानिक थे या फिर पहले जो मनुष्य थे वो सिर्फ किसके बारे में अध्ययन करते थे, प्रकृति के बारे में, इसलिए उसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। कौन सा विज्ञान कहा जाता था, प्रारंभ में इसे कौन सा विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब देखिए इसके अनुसार उन्होंने अपना एक परिभाषा दिया, ठीक है। देखिए जब कोई भी मत दिया जाता है तो उसका एक परिभाषा बना दिया जाता है, तो उन्होंने भी अपना क्या किया, परिभाषा बना दिया। क्या बनाया था, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, या फिर भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं, चाहे प्रकृति में कोई भी तोड़फोड़ हो, चाहे तारे या नक्षत्र हो, चाहे वर्षा हो, कुछ भी हो, ठीक है, सिर्फ किसकी घटना की, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान उन्होंने क्या दिया कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल प्रकृति में होने वाली घटनाओं का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। उसे कौन सा फिजिक्स कहा गया, सिर्फ उसे प्राकृतिक फिजिक्स, ठीक है, नेचुरल फिजिक्स के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा डेवलपमेंट क्या हुआ, हमने उसके बाद पता किया द्रव्यमान के बारे में, ठीक है, मैटर के बाद ऊर्जा के बारे में, ठीक है। जब मैटर ऊर्जा के बारे में पता हो गया ना, तब हमारा एक नया फिजिक्स आया। तब क्या है, हमारा एक नया फिजिक्स है जिससे हम बहुत कुछ सीखे, ठीक है, आज सीख भी रहे हैं। देखिए पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैटर क्या होता है, व्हाट इज द्रव्य, ठीक है, द्रव्य क्या होता है। देखिए सब लोग 10 में पढ़े होंगे। द्रव्य क्या है, वह चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ भार होता है, जिससे अपने ज्ञान इंद्रिय जैसे नाक, कान, जीभ, त्वचा, मुंह, ठीक है, इससे द्वारा क्या करें, हम पहचान सकें या फिर उसे स्पर्श कर सकें या फिर उसे क्या कर सकें, उसको हम फील कर सकें, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं, ठीक है, जिनको अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा, ठीक है, ग्रहण कर सकें, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, द्रव्य जो स्थान घेरे, ठीक है। जैसे ईंट लीजिए, ईंट जहाँ रख देंगे वहाँ द्रव्यमान घेरेगा ना। जैसे आप ये बोर्ड ले लीजिए, देखिए जहाँ रखे वहाँ बोर्ड, ये द्रव्यमान घेरा ना, एक जगह घेरा नहीं घेरा, इतने लंबाई इतने चौड़ाई में घेरा जगह ना। तो वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं, जिन्हें अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य। क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊर्जा क्या होती है। देखिए हम या कोई मशीन या कोई अन्य मनुष्य जब कोई कार्य करते हैं ना, तो उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो उस ऊर्जा का एक लेवल है, ठीक है। कोई व्यक्ति ज़्यादा देरी में कम काम करता है, कोई कम ही में क्या करता है, ज़्यादा काम कर देता है, ठीक है। तो वो तो उसके पावर पर डिपेंड है, ठीक है। तो देखिए ऊर्जा क्या होता है, किसी मनुष्य के कार्य करने की क्षमता को। कोई मनुष्य 10 मिनट में 20 टाली माटी फेंक देगा, 20 खांसी फेंक देगा, और कोई अन्य मनुष्य जो 20 मिनट में सिर्फ 2 ही 3 फेंक पाएगा, ठीक है। तो वो कार्य करने की उसकी क्या है, मनुष्यों की कार्य करने की अपनी क्या है, क्षमता, एबिलिटी है। क्या है, एबिलिटी है। तो देखिए एनर्जी, ऊर्जा क्या है, किसी मनुष्य या किसी मशीन की कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब जब दो चीज़ों को, मैटर और एनर्जी की जो हम परिभाषा है इसके बारे में पढ़ चुके ना, तो वहाँ से एक अलग टाइप का फिजिक्स उत्पन्न हुआ, ठीक है, जिसकी परिभाषाएं निम्न थी। वो थी ना, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, वह यह थी कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान तथा ऊर्जा की, ध्यान सुनिएगा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाएं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तथा रूपांतरण का क्या किया जाता है, अन्योन्य क्रियाएं मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट करो, ऊर्जा को द्रव्यमान में, ठीक है, इस क्रियाएं।
और रूपांतरण का क्या किया जाता है, अध्ययन के, उसे क्या कहते हैं हम, फिजिक्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। ये जो हमारा था पूरा पूरा क्लासिकल, ठीक है, पूरा क्या है, क्लासिकल फिजिक्स टाइप का। ठीक है, अभी इसमें मॉडर्न क्या था, मॉडर्न इसका परिभाषा था। ठीक है, कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच रूपांतरण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। रूपांतरण क्या किया जाता है, अध्ययन, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। इसके बाद देखिए ना, भौतिक को ना क्षेत्रों के हिसाब से 2 क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, भौतिक को कार्य तथा क्षेत्रों के रोमान से अनुसार से 2 टाइप में बांटा गया है। एक है, चलिए, स्थूल। क्या, स्थूल। ठीक है, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। स्थूल मतलब था माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, एक से बांटा गया मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, और एक को बांटा गया ना माइक्रो, सिर्फ माइक्रोमिक। ठीक है, सूक्ष्म फिजिक्स। एक से बांटा गया सूक्ष्म फिजिक्स, एक से बांटा गया स्थूल फिजिक्स। स्थूल मतलब माइक्रोस्कोपिक, इसका मतलब है सिर्फ, सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो। क्या होता है, माइक्रो में होता है सूक्ष्म। क्या होता है, सूक्ष्म। अब देखिए ना, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, चलिए इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में पढ़िए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, स्थूल फिजिक्स के। चलिए देखते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि इस फिजिक्स को कार्य तथा क्षेत्र के हिसाब से 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला स्थूल, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इसमें एक माइक्रोस्कोपिक में बांटा गया, एक माइक्रोस्कोपिक में बांटा गया, एक माइक्रो। ठीक, माइक्रो का मतलब स्थूल, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। अब देखिए, जो भी था उस समय माइक्रो में जो भी अध्ययन किया गया था ना, वो सब क्लासिकल फिजिक्स के थे। किसके फिजिक्स के थे, क्लासिकल। जैसे आप किसी चीज़ को धक्का मारते हैं, जैसे देखिए ये चीज़ को हम ठेल रहे हैं तो बल लगा रहे हैं ना, ये भी जो भी चीज़ जैसे धक्का दे रहे हैं ना, ये बल लगा रहे हैं ना, ये सब किस पर आता है, क्लासिकल। क्लासिकल में इस चीज़ का अध्ययन कर जिसके बारे में हम कुछ जानते हो, क्या करते हो, जानते हो। ठीक है, कि बल लगाएंगे तो ये पीछे हटेगा, थोड़ा पीछे क्या होगा, हटेगा। ठीक है, तो वो सभी चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। जैसे न्यूटन चाचा के जितने भी नियम थे, ठीक है, वो सब क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार थे। उन्होंने जड़त्व के, गुरुत्व के, या फिर जिसके भी, ठीक है, नियम दिए थे, वो किसके थे, सब क्लासिकल मैकेनिक्स के थे। किसके थे, क्लासिकल। यूँ कहें कि चिर सम्मत यांत्रिकी। क्लासिकल मैकेनिक्स को क्या कहते हैं, चिर सम्मत यांत्रिकी हिंदी में। ठीक है, और उसके बाद में हम अध्ययन करना शुरू किए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में हम कुछ जान नहीं रहे, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या कहते हैं, इसमें रिलेटिव चीज़ के बारे में, जैसे सूर्य की गति के बारे में, सूर्य की किरणों के गति के बारे में, गति से सापेक्ष किसी अन्य वस्तु की गति के बारे में। ठीक है, इस चीज़ का अध्ययन किसके अनुसार करते हैं, क्वांटम फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिव फिजिक्स में 2 फिजिक्स हम पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते थे क्वांटम, चलिए पहले रिलेटिव फिजिक्स, यानी उसको कहते हैं क्लासिकल। ठीक है, पहले क्लासिकल के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव अर्थात क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्थूल में खगोलीय परिघटना, खगोल जितने भी सूर्य, तारों, नक्षत्र और जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, खगोलीय परिघटना के अंतर्गत। और परमाणविक हो, आणविक हो या नाभिकीय हो। ठीक है, नाभिक के अंदर जो भी घटनाएं होंगी, या फिर अणुओं के अंदर जो भी घटनाएं घटेंगी, या फिर किसके अंतर्गत, परमाणविक। ठीक है, मतलब अणुओं के अंदर जो घटनाएं घटेंगी, ठीक है, उसे कहते हैं परमाणविक। ठीक है, और वो जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम कौन सा यांत्रिक कहते हैं, चिर सम्मत यांत्रिकी। यूँ कहें कि क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मतलब होता है पुराना, यूँ समझिए। क्लासिकल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सुनेंगे क्लासिकल बैंड, मतलब पुराना बैंड, मतलब क्या होता है, पुराना बैंड। ठीक है, आप लोग क्लासिकल का मतलब यूँ समझिए कि सिर्फ क्या होता है, पुराना। ठीक है, तो जहाँ भी क्लासिकल का लिखा रहेगा मतलब समझिए बहुत पुराने मॉडल है। क्या है, पुरानी मॉडल है। पहले आते हैं क्लासिकल सॉन्ग। ठीक है, आप देखेंगे ना यूट्यूब पे सर्च किया क्लासिकल सॉन्ग, ठीक है, तो उस पर देगा पुराने सॉन्ग। क्या देगा, पुराने सॉन्ग, उसे कहते हैं क्लासिकल सॉन्ग। ठीक है, तो आप लोग क्लासिकल का मतलब समझ गए होंगे, आई होप। और उसके बाद जब क्वांटम, ठीक है, बाकी जो अध्ययन करते हैं सूक्ष्म के बारे में उसे कहते हैं क्वांटम। जो नए हम, जो क्या है, नए, उसे हम कहते हैं क्वांटम। देखिए स्थूल के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसमें पहला यांत्रिकी। ठीक है,
या फिर कहें यांत्रिकी, ठीक है, इसको यांत्रिकी कर लीजिए, यांत्रिकी। यांत्रिक में देखिए क्या पढ़ेंगे, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, शायद 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। ठोस द्रव गैस के बारे में किसमें पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे। इसके न्यूटन के नियम भी 9th में पढ़े होंगे। तो जो भी 9th का साइंस में, ठीक है, 9th के फिजिक्स में जो भी आप पढ़े ना, वो किसका था, समझ लीजिए यूँ कि क्लासिकल फिजिक्स। क्या था, सब पढ़े हैं क्लासिकल फिजिक्स। उसमें आप रिलेटिव के बारे में कुछ जानते ही नहीं, ठीक है ना। ठोस द्रव गैस या फिर न्यूटन के जितने भी नियम वो सब किसके थे, क्लासिकल फिजिक्स के थे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कुछ हेडिंग है, जैसे उष्मागतिकी, ठीक है, उष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो भी अध्ययन करेंगे, ठीक है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रकाशिकी के बारे में, ठीक है। देखिए प्रकाशिकी में आप लोग जितने 10 में से पढ़े ना, जितने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, अभी 12 में पढ़ेंगे आप लोग कुछ प्रकाश से संबंधित घटनाएं, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवरण, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। ये सब कल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन, द्विलिष्ट झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन परावर्तन, ठीक है। जो भी पढ़ेंगे ना आप लोग, ये सब जो भी पढ़ेंगे आप लोग वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स, इसके अंतर्गत क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना। अब देखिए कुछ वैद्युत की मतलब वैद्युत आवेश, यानी आवेश के बारे में 10 में पढ़ेंगे ना, आवेश के बारे में, वैद्युत धारा के बारे में, चुंबक के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे आप लोग, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, ठीक है। 11th का जो फिजिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति को अगर लिफ्ट में बैठा कर रोक दिया जाए तो उसका भार शून्य हो जाएगा, लिफ्ट को कैसे बनाया जाता है, लिफ्ट काम कैसे करता है, ठीक है। या फिर वो ट्रक को उठाने के लिए जो लगाया जाता है सिलेंडर, वो कैसे काम करता है। इसमें जो गाड़ियाँ आ रही, गाड़ियों में किस प्रकार की ब्रेकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर अर्थात देखेंगे ना, अर्थात हमेशा टंकी को क्या किया जाता है, जो पानी वाली टंकी है तो उसको ऊंचाई पर रखते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, आखिर में ऊंचाई पर क्यों रखते हैं, नीचे रख दो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इस सब चीज़ के बारे में आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे 11 में, ठीक है ना। अब देखिए हम कुछ अभी तो आप लोग पढ़े हैं किसके बारे में, स्थूल। अब सूक्ष्म के बारे में आप समझ लीजिए, सूक्ष्म के बारे में, सूक्ष्म फिजिक्स में, इस फिजिक्स में आप समझिए इतना ना कि जो भी अध्ययन करेंगे उसके बारे में आप अभी जानते नहीं हैं, उसके बारे में क्या है, ये नया है, क्या है, ये नया है। इसके बारे में आप लोग जो भी अध्ययन करेंगे, जैसे रेडियो तरंगों के बारे में, ठीक है, रेडियो तरंगों के बारे में अध्ययन करना शुरू कर देंगे। तरंग संचरण के बारे में, मैक्सवेल के जो भी मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत दिए थे, ठीक है, उसके बारे में आप लोग, मैक्सवेल ने ना विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंधित अपने कुछ नियम दिए थे, उसके बारे में आप लोग क्या करेंगे, अध्ययन करना शुरू करेंगे। या फिर यूँ कहें कि संचरण या फिर संघट्ट मतलब होता है जुड़ाव। संघट्ट में इसका होता है, कौन चीज़ को ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे दो चीज़ अलग अलग ना, ऐसे ला के सटा दीजिए, जैसे संघट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, संघट्ट। संघट्ट में होता है जुड़ाव, संघट्ट में इसका होता है जुड़ाव। और क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं आप लोग, और तो विशेष खास नहीं पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ना, सबसे मेन चीज़ है किसी भी देश का फिजिक्स अगर डेवलपमेंट है वह प्रौद्योगिकी के नाते। प्रौद्योगिकी का मतलब समझिए क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके देश में, मतलब हमारे इंडिया में, ठीक है, बहुत से चीज़ें या फिर बहुत सी मिसाइलें या फिर बहुत से यांत्रिक चीज़ें नहीं बनती, ठीक है। तो वास्तव में हमारी फिजिक्स क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। हमारे यहीं जापान है, वहाँ से हम लोग सामान लाते हैं, ठीक है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी लाते हैं यहाँ पर, वहाँ की सारे हथियार वगैरह जो भी लाते हैं, तो देखिए वहाँ की फिजिक्स, वहाँ प्रौद्योगिकी है, क्या है, प्रौद्योगिकी है, ठीक है। उद्योग का क्या किया गया, विकास किया गया, ठीक है, अधिक लेवल पर, ठीक है। तो वहाँ की फिजिक्स क्या रहेगी, हमसे ज़्यादा रहेगी, तेज क्या रहेगी हमसे, वहाँ की फिजिक्स क्या रहेगी हमसे तेज, जैसे चाइना भी है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की भी क्या है, प्रौद्योगिकी बहुत विकास पर, ठीक है। यूँ समझिए जिस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी, ठीक है, उद्योग धंधे, ठीक है, या फिर उत्पादन करने की क्षमता, प्रौद्योगिकी मतलब उत्पादन करने की क्षमता अधिक विकसित रहेगी ना किसी वस्तु की, वहाँ का फिजिक्स अधिक डेवलपमेंट है, वहाँ का फिजिक्स क्या होगा, अधिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। देखिए प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कुछ देखिए क्या क्या है।
प्रौद्योगिकी ना समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। देखिए प्रौद्योगिकी क्या है, समाज पर। जहाँ की प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट रहेगी ना, वहाँ के समाज, ठीक है, लोग ज़्यादा डेवलपमेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, अब देखिए जैसे अमेरिका के लोग क्या हैं, भारत से या फिर अन्य देशों से क्या अधिक डेवलपमेंट है, क्या है, डेवलपमेंट है। वहाँ की करेंसी, वहाँ के लोग, वहाँ के रहन सहन का तरीका क्या अधिक डेवलपमेंट, मतलब जहाँ की प्रौद्योगिकी बढ़ी वहाँ का फिजिक्स और वहाँ के समाज पर प्रभाव उसका पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस किसे करें हम, प्रौद्योगिकी पर। अपने देश में किसे फोकस करें, अगर हम प्रौद्योगिकी पर फोकस करें तो हमारे देश का क्या होगा, अधिक से अधिक विकास भी होगा और यहाँ के लोगों का, समाज का यानी सोसाइटी का क्या बढ़ेगा, थोड़ा यहाँ का रहन सहन, अर्थात यहाँ की लोगों में सोसाइटी का जो एक नज़रिया है ना प्रौद्योगिकी देखने, वो भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसके बारे में देखिए आप लोग को कुछ दिए हैं, जैसे कुछ वैज्ञानिक थे, गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट बॉयल किस देश, जो भी उनके आविष्कार थे किस वैज्ञानिक। ठीक है, इस चीज़ का ना आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग आराम से देखिएगा, उसमें आप लोग को बताया जाएगा किस किस देश से कौन कौन वैज्ञानिक है। ठीक है, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए उसको जब बताया जाएगा ना तो आपको उसका अलग वीडियो मिलेगा। ठीक है, फिलहाल में जो भी आपको इस पार्ट में लेक्चर 1 में जो भी आप लोग को समझ में आया ना, अगर वीडियो आप लोग को जो भी आपको समझ में आया उसको आप लोग दिमाग में रखिए। ठीक है, और ये भी अभी कोई खास नहीं था। ठीक है, ये लेक्चर 1 था। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा आप लोग का, अगले लेक्चर में ना उसमें हम अभ्यास को थोड़ा हम शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, अभ्यास को थोड़ा हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। उसमें आई होप आप लोग को इंटरेस्ट भी लगेगा, हेडिंग बाय हेडिंग रहेगा और वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, वैसे हम नोट यहाँ से थोड़े बनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नोट बनाते रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लगभग हर एक चीज़ें जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना उनको हम लिख देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।